लोकसभा चुनाव 2024, जनता से चर्चा, क्या है जनता का मोड़, क्या है जनता से जुड़े मुद्दे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। क्या इस बार भी मोदी सरकार या विपक्ष लेगा बाजी मार। बाड़मेर लोकसभा से भाजपा से कैलाश चौधरी, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस से उम्मेदाराम मैदान में है। कौन बनेगा बाड़मेर लोकसभा से सांसद, क्या है बाड़मेर की जनता की राय। क्या स्थिति है यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर में? कैलाश चौधरी है, रविंद्र सिंह भाटी है और उम्मेदाराम बेनीवाल हैं। यहाँ पे बाड़मेर में सीधा चुनाव मोदी जी के पक्ष में है। लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। ये देश का चुनाव है, ये आम चुनाव है। यहाँ भाटी का कोई अस्तित्व नहीं है लोकसभा के चुनाव में। उनकी विदेशी ताकतें लगी हुई साथ में, वामपंथी उनको फंडिंग करते हैं। और जोधपुर में जब वो जेएनयू में थे तब भी उन पे जातिवाद के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। उन्होंने जाट समाज को लेकर के बहुत बड़ी गालियां दी, वो भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। और उनके साथ जो भीड़ का एक टोला चल रहा है, वो खरीदे हुए पैसे से लाए हुए लोग हैं जो बाहर से आते हैं। धरातल पर कुछ भी नहीं है। रील और रियल जिंदगी में बहुत अंतर है। और उनके सिर्फ रील का मामला है, वो सोशल मीडिया पे फोटो डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, वहां तक सीमित है। बाकी विधानसभा चुनाव में 6 लोगों में वो 3000 जीत गए हैं। 3 लाख वोटों में से 70-80 हजार वोट लेकर वो जीते हैं। जातीय समीकरणों के हिसाब से नए आदमी थे, ठीक है, युवा है, चलो लोगों ने समर्थन कर दिया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन झूठ की दुकान के अलावा भाटी के पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड और झूठ नेता है तो रविंद्र सिंह भाटी है। और उन्होंने सिर्फ के लोगों को बरगला करके 3 महीने में उनको छोड़ दिया। साथ गरीबनाथ की सौगन खाई थी और बाबा गरीबनाथ के साथ सौगन के बावजूद वो झूठ बोल रहे हैं। क्या भाई साहब स्थिति बाड़मेर में लग रही है? युवा वर्ग इस बार क्या चाह रहा है? युवा वर्ग हो चाहे बाकी बुजुर्ग वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सारे ही चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और बाड़मेर से भी जो नरेंद्र मोदी नाम का कमल का फूल खिल के जाए। तो कह रहे हैं कि लोग यहाँ बातें की जा रही है कि यहाँ माहौल तो है रविंद्र सिंह भाटी का ज़्यादा लग रहा है। देखो, माहौल किसी का भी हो, जब लोग दिल पे हाथ देके सोचेंगे ना एक बार जो काम किया मोदी जी ने, तो वोट मोदी जी को करेंगे। धरातल पर स्थिति क्या है? कौन धरातल पर भी अब फिलहाल तो देखो अभी तीनों टक्कर के हैं, लेकिन थोड़ा कैलाश जी भारी पड़ रहे हैं। कल के बाद से लग रहा है ऐसा माहौल हो रहा है। कल के बाद सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही है, कुछ रील वीडियो ऑडियो वायरल कर रहे हैं लोग, जिससे कि रविंद्र सिंह भाटी या फिर उम्मेदाराम बेनीवाल का जो रील्स तक ही उनका सीमित है माहौल, रील से बाहर माहौल नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है? राहुल गांधी को लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी को लेकर अब क्या करें, हंसने से ज्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे पास। अभी उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा है कि इस देश के अंदर बहुसंख्यकवाद की जगह ही नहीं है। तो ये जिन्ना से प्रभावित होकर मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, उसके बारे में और क्या कहें। रविंद्र सिंह भाटी की फंडिंग के बारे में बातें आ रही है कि फंड होता है, बाहर से आता है। अब ये भी सुनने में आ रहा है उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। अब तो वो वही जवाब दे सकते हैं कि कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। उनके बारे में हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, क्यों बताएं किसी के बारे में क्या हो रहा है। हाँ, तो यहाँ का कौन सा समाज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ नजर आता हुआ नजर आता है? देखो, कांग्रेस के साथ ज्यादातर फिलहाल मुस्लिम समाज है और थोड़े से एससी के वोट भी हो सकते हैं। बाकी जाट समाज तो 50-50 है। वो सोच रहे हैं कि जाट समाज एक तरफा वोटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। जाट समाज में मोदी जी के साथ भी है, खासकर साइलेंट वोटर है, हल्ला नहीं कर रहे हैं, साइलेंट वोटर है, जिसमें महिलाएं ज्यादा है। वो महिलाएं इसलिए है कि उन्होंने गैस से मुक्ति, धुएं से मुक्ति दी है। उन्होंने उनको बिजली, जो एक चिमनी जला करके रोटियां करती थी, आंधी आती थी, चिमनी बुझ जाती थी, लालटेन जलाया करते थे, घासलेट के लिए, बाती के लिए कितनी माथा फोड़ी थी। उनको घर घर में लाइट दे दी है मोदी जी ने, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, डिमांड भरने की भी जरूरत नहीं थी। ये काम उन महिलाओं के लिए किया मोदी जी ने। वो महिलाएं भूलेगी नहीं। उनके घर के अंदर जब चाय बनाने का टाइम आता है तो फट से गैस जलाए और चाय बना दे, नहीं तो फिर लकड़ी लाओ, ढूंढो। बारिश के समय बहुत दिक्कत हुआ करती। महिलाएं साइलेंट वोटर है, मोदी जी के पक्ष में भरपूर मात्रा में वोटिंग होगी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कितने वर्षों तक इस देश पर राज किया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। और आज पिछले 10 से 15 वर्षों के बाद में पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल पड़ा है और पूरे देश को आदरणीय मोदी जी एक परिवार की तरह मानते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्तित्व मिला है, जिससे पूरे देश का उत्थान हो रहा है। यहाँ की जनता, बाड़मेर की जनता कहाँ, किसके साथ? देखिए, बाड़मेर की जनता आप देख लीजिए, हर एक परिवार में जाके पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति तक इस सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पूरा मारवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान आदरणीय मोदी जी के वचनों पर चल रहा है और यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है पूरे मारवाड़ में आदरणीय मोदी जी के आने के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप आज मोदी जी आ रहे हैं, या भाजपा के बारे में, कैलाश चौधरी के बारे में क्या महिलाएं क्या सोचती हैं?
हम तो है ना मोदी जी के कार्यों के प्रति मतलब है, जैसे हम राम जी का मंदिर बनाया है, कश्मीर से 370 धारा हटवाई है, और विदेशों में जो भारत की धाक जमी है उसकी वजह से, और मोदी की बहुत जन कल्याण योजनाओं की वजह से हमें मोदी जी के साथ है। अच्छा, यहाँ तो माहौल जो है रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार और कैलाश चौधरी, किसका माहौल लग रहा है? रविंद्र सिंह भाटी अच्छे युवा नेता थे, पर मोदी जी के मतलब जैसे खिलाफ, जैसे हमें लग रहा है कि राष्ट्रवाद के खिलाफ हो रहे, तो हम तो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या केंद्र सरकार ने किया, जो महिलाएं उनके साथ? महिलाओं के लिए तो है ना, जैसे ये उज्ज्वला योजना, बहुत सारे, और ये 50% जो आरक्षण दिया है, और जो महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने बहुत काम किया है, मतलब ये उज्ज्वला योजना, और ये जल नल योजना, शौचालय है, घर घर अपने जल योजना, बिजली वाला, सब मतलब महिलाओं के लिए। और क्या मैं आपका, और क्या कहना चाहेंगे बाड़मेर की जो बच्चियां हैं, युवतियां हैं, युवा वर्ग किस तरफ है इस बार? मेरा नाम सीमा है और मैं सेवड़ा से हूँ। और युवतियों के लिए नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे लिए विजय लक्ष्मी लोन है, उसकी वजह से आज हम पढ़ पा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिलाओं के लिए सबसे पहले सोचते हैं। महिलाओं के बारे में उन्होंने पहले, हमारे 2014 से पहले महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचता था। महिलाएं, आज महिलाएं यहाँ आगे बैठ रही हैं, तो पहले महिलाएं पीछे बैठती थी। लेकिन अच्छा, युवा वर्ग है ना, युवा, हाँ। आप युवतियां हैं, युवा हैं, वो किस तरफ है? कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी का माहौल जोरदार है। नहीं, धरातल पर इतना रविंद्र सिंह भाटी का नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का है। अब युवा लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहे हैं, कुछ युवा वो भटक रहे हैं, वो जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की तरफ, लेकिन इतना नहीं है हमारे उधर, इतना नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी है पहले। अच्छा, आप क्या किस समाज से? आप बिश्नोई समाज से। बिश्नोई समाज का क्या रुख है इस बार? इस बार बिश्नोई समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले हैं, वो पहले भी थे और अभी भी हैं। बिश्नोई समाज हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। माहौल है बाड़मेर में, किसका माहौल पलरा भारी लग रहा है? हमें तो फिलहाल तो कैलाश जी का लग रहा है, अब आगे लोगों की भावना है। भाटी, रविंद्र सिंह भाटी जो है वो चुनावी मैदान में है, सोशल मीडिया पर जो है, तो उनका माहौल धरातल पर भी है क्या? अब देखो, इतना हमें पता नहीं, पर ज्यादा कैलाश जी का लग रहा है। जो लोग राष्ट्र के प्रति है वो तो कैलाश जी, मतलब मोदी जी के वोट देंगे ना। हमें मोदी जी की जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे तो वो राष्ट्र के प्रति कितना करते। आज देश मजबूत होगा तो सब मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो क्या करेंगे अपन? तो आपको नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी राष्ट्र मजबूत करेंगे? अब वो युवा नेता है, बहुत अच्छा, उनको जनता ने 5 साल दिया, तो वो शिव में रह के अपना शिव का विकास करता ना, आगे की बात में सोचते। भैया, क्या माहौल है बाड़मेर में, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार आपको? इस बार एक बार फिर कमल खिलेगा बाड़मेर। मोदी जी आ रहे हैं आज, और कैलाश जी का बहुत अच्छा माहौल है। लोग तो कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी काफी मजबूत बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना। यहाँ पर ओनली कमल खिलेगा। धरातल पर क्या स्थिति है? धरातल पर धरातल पर बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है। हाँ। सब जगह मोदी जी और कमल खिलेगा। बाड़मेर में इस बार एक बार और फिर कमल खिलेगा। कांग्रेस को लोग देंगे वोट? कम देंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस में जो नए प्रत्याशी आए हैं RLP से, तो इतने ज़्यादा लोगों का उधर मन नहीं है। आप किस समाज से आते हैं? भाजपा के साथ है।